स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कर्व फिटिंग टेक्निक या फिर जिसे हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, उसी का एक टॉपिक है। तो दोस्तों, लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ये जो वीडियो है, इससे ये देखने से पहले आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप ऊपर जो आई बटन पे क्लिक हो रहा है, इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी सिंपली लीनियर रिग्रेशन जो रहता है, ये एक कर्व फिटिंग टेक्निक है, जिसमें हम एक कर्व फिट करते हैं, जिसको हम स्पेशली हमने जो देखा है वो है लीनियर कर्व, यानी हम लाइन फिट करते हैं। और इसी के लिए ये जो टेक्निक है, इसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। और रिग्रेशन एनालिसिस कुछ इस तरह से रहता है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को हम एक सिंपल कर्व, यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। और फिर ये जो डिस्टेंस है, जिसको हम एरर कहते हैं, इसका जो स्क्वायर रहेगा, ये कम से कम होने यहाँ पर रहने की कोशिश होती है। ये रहता है लीनियर रिग्रेशन। और जब हम लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा ये जो x और y है, ये जो है ये लीनियर रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक पावरफुल टेक्निक है अगर हमें किसी लाइन को यहाँ पर फिट करना रहा। लेकिन ये एप्लीकेबल रहेगा जब ये जो x और y है, इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो। लेकिन अगर इनमें रिलेशनशिप लीनियर नहीं रहता है, तो ऐसे केस में हम यह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत सी ऐसे इक्वेशंस रहेंगे जहाँ पर उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहेगा, तो हम उसी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं हमारा नेक्स्ट टेक्निक, जहाँ पर हम नॉन लीनियर फंक्शंस कंसिडर करेंगे। फिर से हमारे पास x और y के गिवन पॉइंट्स रहेंगे, और अगर ऐसे पॉइंट्स रहेंगे तो हम उसके बेसिस पर तीन अलग अलग कर्व यहाँ पर नॉन लीनियर फंक्शंस करके कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला जो कर्व है, ये है एक्सपोनेंशियल मॉडल। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मॉडल का जो इक्वेशन रहता है, ये रहता है y = ae⁻b(x). सेकंड जो इक्वेशन रहेगा नॉन लीनियर फंक्शन का, ये रहेगा जिसे हम पावर इक्वेशन मॉडल कहते हैं। और यहाँ पर जो पावर इक्वेशन मॉडल रहता है, इसका इक्वेशन रहेगा y = ax⁻b। और तीसरा जो रिलेशनशिप रहेगा, जो फिर से एक नॉन लीनियर फंक्शन रहेगा, जिसे सैचुरेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन कहते हैं, या फिर सिर्फ सैचुरेशन मॉडल भी कहते हैं, जिसका इक्वेशन रहेगा y = ax/b+x। तो ये हो गए नॉन लीनियर फंक्शंस। इनको अगर हमें लीनियराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली जो स्टेप रहेगी, ये है कन्वर्ट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेटा वैल्यूज इन लीनियर फॉर्म। तो जो भी हमारे x और y के फंक्शंस रहेंगे, इनको हमें लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो मैंने अभी तीन इक्वेशंस बताए थे, इनको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद हम फिर अप्लाई करेंगे हमारी लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वाली टेक्निक, यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड वाली टेक्निक, जो कि इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस, इसकी इन कुछ अलग अलग स्टेप्स है। ये जो 5 स्टेप्स है, ये हम वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये पांचों स्टेप्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ रहेंगे, इसके अलावा हम x × y और x² की वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम क्या कर देंगे, तो हमारे पास जो x है, y है, x² और xy है, इन सभी की सम कर देंगे।
इन्हीं सम को हम ये जो है इक्वेशंस है यहाँ पर इसको पुट करेंगे और हमें फिर दो इक्वेशंस मिलेंगे। ये जो दो इक्वेशंस है इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इनमें जो ए और बी की वैल्यू है अगर हम ये पुट कर देते हैं तो हमें जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जो कि एम एक्स प्लस सी या फिर एम एक्स प्लस बी आप लाइन का जो इक्वेशन कहते हैं इसमें पुट कर सकते हैं। इसमें एम यानी स्लोप रहता है और सी जो रहता है वो इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस रहता है। तो इसी बेसिस पे हम ये सेकंड स्टेप जो है ये परफॉर्म करते हैं। अभी मैंने जो दो स्टेप्स बताई, ये वाली पहली थी, ये दूसरी थी। दूसरी की इंडिपेंडेंटली 5 अलग अलग स्टेप्स रहेगी। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर आखिरी में हम कन्वर्ट कर देंगे, जो भी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है वो इस्तेमाल कर देंगे और फिर जो वैल्यूज़ है उनको पुट कर देंगे एंड फिर नॉन लीनियर फंक्शंस का जो भी इक्वेशन लीनियर रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी है। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं यानी स्टेप 2 जो है इसमें 5 और स्टेप्स ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारे जो 3 स्टेप्स है कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें स्टेप्स 2 इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो रहेगा ये नोटेशन थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी करीब करीब पूरा जो इक्वेशन है कुछ इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट हमारे जो मैंने अभी 3 नॉन लीनियर फंक्शंस बताए थे जो कि एक्सपोनेंशियल मॉडल है, पावर इक्वेशन है और सैचुरेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन है, इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए इनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं यानी हम लीनियर फंक्शन में कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं वो सबसे पहले देखेंगे। तो इसका जो कन्वर्शन है ये सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल मॉडल का देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मॉडल जो है इसका इक्वेशन रहेगा y इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर बी एक्स, और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो है x और y एक्सिस है हमारा। अब इसी इक्वेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं लॉगरिथम, वो भी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब रहता है हमारा लॉग टू द पावर बेस e, जिसको शॉर्ट में हम ln से भी इंडिकेट करते हैं। तो ln y, ये दोनों साइड से अगर हम लॉग लेते हैं तो यहाँ पर y का हो जाएगा log y और a इंटू ई रेस टू पावर है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रहता है तो लॉगरिथम में उसकी एडिशन होती है, दैट्स वाई ये हो जाएगा log a प्लस ई रेस टू पावर बी एक्स है तो log ई रेस टू पावर बी एक्स। ई रेस टू पावर बी एक्स होने के कारण ये पावर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है लॉग को, दैट्स वाई ये हो जाएगा पी एक्स log e। यहाँ पर ln इस्तेमाल कर सकते हैं नोटेशन में, या फिर हम log टू द बेस e भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इधर वाले इक्वेशन में मैंने डिनोट किया है। अब हमें क्या करना है, log e टू द पावर e जो रहेगा इसकी वैल्यू हमें पता लेती है, ये है 1। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन है ये सिर्फ इतना मिलेगा, दैट इज bx तक। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log a प्लस बी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो है हमें इसको लिखना था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में, या फिर जिसको हम कहते हैं mx प्लस c के फॉर्म में। तो ये bx की जगह पर हमने mx वर्ड यूज़ किया है और a की जगह पर हमने c इस्तेमाल किया है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये log y की जगह पर log y है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम अगर y इक्वल्स टू log y पुट करते हैं और ये जो है यहाँ पर a है, देखिए तो a की जगह पर यानी कैपिटल A इक्वल्स टू log e अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू है ये हमारा जो लाइन इक्वेशन है वो सिंपली हो जाता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल Y और कैपिटल A इस्तेमाल किया है, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज हमारे इक्वेशन में दिखाई देगा जो कि लीनियर इक्वेशंस रहेंगे। इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना रहा तो एक लाइन का सिंपल लाइन का ग्राफ हमें यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर जो x एक्सिस रहेगा वो सिंपली सेम एक्सिस है, यानी x
ये वाला x हमें मिलता है। y की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं log y, तो ln y आप लिख सकते हैं या फिर log to the base e y लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये है यानी c की वैल्यू ये है log a, दिस इज इक्वल्स टू log to the base e या फिर ln कहेंगे ln a। और जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर x के साथ है जो कि है b। तो ओवरऑल हमें इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में, जो ग्राफ्स में कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। और इसीलिए जो हमने प्रीवियसली इक्वेशन पुट किए थे वो कुछ इस तरह से हमारे कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल मॉडल। नेक्स्ट मॉडल जो है ये है पावर मॉडल। पावर मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है और इसका इक्वेशन, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो है फिर से हम यहाँ पर लॉगरिथम ले सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड अगर हम लेंगे तो हमें फिर से इक्वेशन जो है ये y के लिए हमें यहाँ पर मिल जाएगा log y ln y a, तो log a और यहाँ पर प्लस b इंटू log x, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। मैंने ये वाला इक्वेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया है log to the base e वाला। अब यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे लाइन के इक्वेशन के साथ तो ये था a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो b तो है यहाँ पर, लेकिन x के जगह पर log x है, a के जगह पर log a है और y के जगह पर log y है। इसीलिए अगर हम रिस्पेक्टिव वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं y इक्वल्स टू log y, a इक्वल्स टू log a और log x इक्वल्स टू x अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन है आखिरी में मिल जाएगा फिर से y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जो कि लाइन का इक्वेशन है। अब हमें ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ पर x के जगह पर हमने क्या लिखा है, तो log x लिखा है, log टू द बेस ई एक्स कह सकते हैं या फिर ln x कह सकते हैं। यहाँ पर log y है ऑन द y एक्सिस, और ये जो स्लोप है c की जो वैल्यू है ये यहाँ पर है log a के इक्वल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log a। और स्लोप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपली b है, तो जैसे कि वैसे यहाँ पर b हमें मिलेगा। अब इसको हम लीस्ट स्क्वायर इक्वेशंस में पुट के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से वो इक्वेशन दिखाई देंगे। आप ये यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो सिंपली उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जो नोटेशंस है, कैपिटल Y हमने इस्तेमाल किया है, कैपिटल A इस्तेमाल किया है और कैपिटल X इस्तेमाल किया है, वही वहाँ पर चेंजेस होते हैं, बाकी चेंजेस इक्वेशन में नहीं है। थर्ड जो इक्वेशन था हमारा ये था सैचुरेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन, जो कि रहता है y इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम लॉग नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर इनवर्स लेंगे और यानी उसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर उसको रीअरेंज करेंगे। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू ये b प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और ए एक्स नीचे आएगा, तो b प्लस एक्स ओवर ए एक्स हमें यहाँ पर मिलता है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो b है इसको डिवाइडेड बाय ए एक्स करेंगे प्लस एक्स अपॉन ए एक्स करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो ये x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सिंप्लीफाई, अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो b अपॉन ए टाइम्स 1 अपॉन एक्स लिखेंगे और प्लस 1 अपॉन ए यहाँ पर लिखेंगे। अब ये हो गया फिर से कन्वर्ट हमारे लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में। तो y इक्वल्स टू y के जगह पर अभी है 1 अपॉन वाई, ये हो गया एम एक्स प्लस सी, जिसको हम एम एक्स प्लस सी कह रहे थे, या फिर ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में जो कह रहे थे, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ पर b जो है b के जगह पर b बाई ए रखेंगे, a के जगह पर 1 अपॉन ए, y के जगह पर 1 अपॉन ये y।
अगर ये हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज़ 1/y इक्वल्स टू वाई, b/a इक्वल्स टू कैपिटल बी, 1/a इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड 1/x इक्वल्स टू, ये जो 1/x है ये सिंपली x की जगह पर रिप्लेस हो रहा है, तो हमें इक्वेशन मिलता है y इक्वल्स टू a प्लस bx। और यही इक्वेशन जो लाइन के फॉर्म में रहेगा, देखिए x की जगह पर है 1/x, y जो एक्सिस है ये है 1/y करके, हमारा जो स्लोप है दैट इज़ हम लिखते हैं a प्लस बी एक्स, तो a जो है ये हो गया, सॉरी इंटरसेप्ट जो है ये हो गया 1/a, और हमारा जो स्लोप है b की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी यहाँ पर b/a। तो सिर्फ नोटेशन चेंज हो गया है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन a प्लस बी एक्स ऐसा दिखेगा, और इसीलिए जो लीस्ट स्क्वायर इक्वेशंस है कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जिसमें सभी के सभी नोटेशन जो है ये हमने कैपिटल पुट किए हैं, बाद में आखिरी स्टेप में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जो भी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है उनके साथ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स लूँगा इसी टॉपिक पे बेस्ड, तो लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।